MP थे और अध्यक्ष साहब को लाया था यहाँ पर राजा रांची में DVC की बैठक समिति की बैठक में थी और सिंधे साहब आए थे। सुशील कुमार सिंधे उस समय थे जो मंत्री थे उसमें बिजली के उसने लाए थे और उन्होंने वो कहा पेमेंट होगा। जो आज देश में क्रांति स्वतंत्रता सेनानी ने लाकर देश को आजाद कराया था, वैसे क्रांतिकारियों को मैं नमन करता हूँ और उनके मार्गदर्शन में भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, हजारीबाग के बाबू राम नारायण सिंह जी, केवी साहब, सरस्वती देवी जैसे शहीदों को मैं नमन करता हूँ जिन्होंने राज्य को और देश को एक नया दिशा देने में अंग्रेजों को भगाने का काम किया है और अंग्रेजों को भगाने का काम है। और इसी तरीके से यह बूढ़ा शेर भुवनेश्वर प्रसाद मेहता के नेतृत्व में विस्थापितों का आंदोलन पूरे झारखंड में धारा पकड़ लिया है और मुझे विश्वास है कि इनके नेतृत्व में इंसाफ जरूर मिलेगा और संघर्ष जो करता है उसी का इतिहास बनता है। और इनसे प्रेरणा हम लोग लेते हैं कि 85 साल की उम्र में इन्होंने जो संघर्ष कर रहे हैं, इनके संघर्ष का हम लोग प्रेरणा के एक रूप पे काम कर रहे हैं। विस्थापन की बहुत बड़ी समस्या है झारखंड में और एक तरह से बोलिए तो झारखंड में सबसे बड़ी समस्या विस्थापन की है। आज विस्थापितों की संख्या लगभग 56 लाख हो गया है और अगर सारे लोग को जोड़ दीजिए जो प्रभावित हो रहे थे 1 करोड़ से ज्यादा होगा। झारखंड की आबादी 3 करोड़ 40 लाख है। ये विस्थापन बहुत बड़ी समस्या है और दुख इस बात की है कि 25 साल झारखंड बने हो गया। 2000 में नवंबर में झारखंड राज्य का गठन हुआ, झारखंड राज्य बना और अभी 25 साल में अभी तक न तो विस्थापन नीति बनी न नियोजन नीति बनी। 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून बना, UPA 2 की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। किसानों के आंदोलन के चलते ही जो अंग्रेजी हुकूमत का कानून बना हुआ था 1894 का उसको खत्म करके अब 2013 में बना, आज उसको भी लागू नहीं किया जा रहा है। और आज आप देख लीजिए कि जब ये भूमि अधिग्रहण कानून लागू नहीं हो रहा है, जगह जगह पर आंदोलन हो रहा है, पूरे राज्य में हो रहा है। शुरुआती दौर में हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया था, हम गए थे कोलकाता में, हम यहाँ पर लातेहार में भी किया आज से 7 साल पहले गया था और उन सारे आंदोलन में देखा कि किस तरह से आदिवासी, गरीब लोग, किसान लोग कैसे जुट रहे थे। इसलिए मैं जो कहना चाहता हूँ कि अगर विस्थापित लोगों को न्याय नहीं मिला ये आंदोलन चलता रहेगा और तब तक चलेगा जब तक विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिला। धरना चल रहा है 2 सालों से, लेकिन अभी तक कोई स्थिति वही है, तो क्या इस पर कुछ बोलेंगे, इस पर कुछ बताएंगे? मैंने हमने कहा गोविंदपुरा के मामले में जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लोगों बैठे बोले 12 अप्रैल 2023 से आंदोलन चल रहा है, धरना पर लोग बैठे हुए हैं। उसी तरह से गर्भजन्य जन्म के खिलाफ में भी 22 अप्रैल 2023 से चतरा जिला में चल रहा है। अटारी अभी मैं कहा कि केंद्र की सरकार पूंजीपतियों की, बड़े लोगों की सरकार है, उनको किसान और मजदूरों से कोई मतलब नहीं है। और जो कानून बना है अगर 2013 में उसको लागू हो जाता तो शायद अडानी को किसी भी हालत में कोई नहीं चलता था। अभी सुना है और उसके खिलाफ हम लोगों ने न केवल आंदोलन चला रहे हैं, उसके खिलाफ हाईकोर्ट में केस भी किया है कि अगर ये एक तरफ जब आम सभा हुआ ही नहीं, स्वीकृति मिला ही नहीं 80% किसानों का, तो फिर अडानी को कैसे ये चलाने का आदेश दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग लड़ते रहे। ठीक है।